दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संभल में जो पिछले 24 नवंबर को हिंसा हुई, उस मामले में लगातार कुछ न कुछ ऐसे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पक्षपाती रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं। बीते दिन अखिलेश यादव ने सदन में लोकसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी, पुलिस और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो पूरा मामला था, संभल का जो पूरा मामला था, वो प्रायोजित था और जानबूझ करके ये हिंसा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कराई गई। इसके अगले ही दिन साथियों, उत्तर प्रदेश के पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो जांच टीमें थीं, उन्होंने एक ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया जिसके बाद से अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों के क्षेत्र में खास तौर पर इस तरीके की कोई हिंसा हो और कोई मामला हो और उसमें पाकिस्तान का एंगल ना जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संभल में पुलिस प्रशासन फॉरेंसिक टीम ने एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद से अब सवाल उठने लगे हैं। अभी के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि संभल पुलिस ने अब कैसे इस पूरी हिंसा को पाकिस्तान से जोड़ दिया है, यह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बीते दिन जो है वहां पर जांच एजेंसियां संभल में लगातार जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है और उसमें फॉरेंसिक टीम लगातार सबूत कलेक्ट कर रही, इकट्ठे कर रही। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने दावा किया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने वेपन्स का इस्तेमाल संभल हिंसा में हुआ है। और यह दावा ऐसे ही नहीं किया, पुलिस को कुछ खोखे बरामद हुए, खाली खोखे। फॉरेंसिक टीम और पुलिस का दावा है कि जो खोखे बरामद हुए उसमें वो जो खोखे हैं उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी कारतूसें हैं, उनके खोखे मिले हैं। और इसके अलावा अमेरिका, यूएसए का भी उसमें एक खोखा मिला है, विंचेस्टर का, मेड इन विंचेस्टर का खोखा भी एक मिला है। तो अब एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अंतरराष्ट्रीय साजिश, एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खोज निकाल लाई है। अब इसी को लेकर के साथियों फॉरेंसिक टीम ने दावा किया और दावा करने के बाद जो सबूत पेश किए उसके हिसाब से उसने कहा कि भाई फॉरेंसिक टीम और नगर पालिका के जो लोग थे वो संभल के कोटगरवी इलाके में जो है अपना जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी दौरान नालियों से 5 खोखे और एक मिस फायर कारतूस जो है उनको बरामद हुआ। इसमें ये जो खोखे हैं ये सीधे तौर पर पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं। उसमें उन खोखों पर जो पीतल की वो तल्ली लगी हुई होती है उस पर POF लिखा हुआ है और उसको पुलिस और प्रशासन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कह रहा है। अब ये भी जांच का विषय है, किस आधार पर कह रहा, कैसे कह रहा है, ये भी एक जांच का विषय, लेकिन सवाल इस पर उठ रहे हैं। इसके अलावा एक खोखा जो है विंचेस्टर मेड इन यूएसए का उनको मिला है। क्या कुछ एसपी साहब का कहना है ये पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अब इस पर किस तरीके से सीधे तौर पर हमला बोल दिया है। पहले पुलिस का क्या कहना है ये सुनिए जरा। इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि किस तरीके से पुलिस दावा कर रही है कि ये बहुत अहम, बहुत सीरियस मामला है, इस तरीके से खोखे मिलना, और वो भी किसी बाहरी देश के, खास तौर पर जब नाम पाकिस्तान का जुड़ जाए, और वो भी तब जब संभल जैसे इलाके में जहां पर डोमिनेंट जो आबादी है मुसलमान आबादी है। तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम आखिर जोड़ ही दिया भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब इस पर साथियों सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी की IT सेल का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी की IT सेल जो है वो लिखती है कि वाह CM योगी जी महाराज, अब पुरानी स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए, जनता जब सब समझने लगी है, आखिरकार पाकिस्तानी कनेक्शन भी जोड़ लाए आप।
ये सब तमाशे और साजिशों को जनता होप समझ रही है कि अपनी सत्ता, सरकार को ही की हो रही बदनामी और पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया नंगा नाच और हत्याएं देश और प्रदेश की जनता में सच्चाई सामने आ चुकी है। अब आप पाकिस्तान खोजना बचा था, वो भी खोज लाए। पहले तो मस्जिद में मंदिर खोजा गया, उसके नाम पर हिंदू मुसलमान और झगड़ा आपके सरकार द्वारा लगाने की कोशिश की गई। जब वो सफल नहीं हुआ तो पुलिस का इस्तेमाल करके हिंसा करवाई आपकी सरकार ने, और जब देश भर में बदनामी होने लगी तो पाकिस्तानी कनेक्शन भी जोड़ दिया। ये सब हथकंडे पुराने हो चुके हैं और देश की जनता के सामने आपकी सरकार का काला और नंगा सच सामने आ चुका है। लोकसभा में हुई भाजपाई हार से डरे और हिले सीएम योगी ने पहले बहराइच कांड कराया और फिर उपचुनाव में हुई बेईमानी छिपाने के लिए संभल में हिंसा करवाई, और जब जनता में पोल खुल चुकी है तो पाकिस्तानी कनेक्शन भी खोज लाए। शर्म कीजिए महाराज। टूटी सड़कें, बिजली कटौती, ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाएं, ध्वस्त शिक्षा और कानून व्यवस्था, फर्जी एनकाउंटर, बुलडोजर वसूली, पुलिस द्वारा अपराध, भ्रष्टाचार, किसानों की खाद सिंचाई बीज की समस्या, आवारा सांड से होती मौतें, आरक्षण की चोरी, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरियों के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़, पेपर लीक, ये सब आपकी सरकार, सत्ता, शासनकाल के घपले घोटाले आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। जनता की अदालत में आपको जवाब देना ही होगा। दंगा, फसाद, हिंसा, हिंदू मुसलमान करवाकर आप अपनी नाकामियां और भ्रष्ट सरकार नहीं छिपा सकते। और इसके साथ में एक न्यूज़ एप्लीकेशन की, न्यूज़ वेबसाइट का एक लिंक लगाया है समाजवादी पार्टी की IT सेल ने, और तमाम सारे मुद्दों पर इस तरीके से घेर दिया है दोस्तों। अब इसको लेकर के तमाम सारे लोग भी लिख रहे हैं, तमाम सारे पत्रकार सोशल मीडिया पर, तमाम सारे सामाजिक कार्यकर्ता और भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लगातार अब इसको लेकर के लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ इस संभल हिंसा में एक चीज बची थी जोड़ने के लिए, वो भी जोड़ दिया, और वो पाकिस्तान का कनेक्शन। देखना होगा इस तरीके की एक नया डेवलपमेंट आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का जो उस पर जो हमला समाजवादी पार्टी की IT सेल ने किया, उस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।